श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में सोमवार के दिन किए जाने वाला एक सफ़ेद फूल का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 7 अप्रैल 2025 सोमवार के दिन कर लेना एक सफ़ेद फूल वाला यह उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और महादेव से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 तारीख यानी सोमवार को पड़ रही है चैत्र महीने की 10वीं तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली है, सबसे बड़ी और चैत्र महीने की पहली 10वीं तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है। और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की 10वीं तिथि सोमवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद फूल वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का संयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र महीने की 10वीं तिथि पड़े, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सफ़ेद फूल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार सफ़ेद फूल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का जितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों, आप जितनी परेशानी से, सबसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 7 अप्रैल सोमवार 10वीं के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को तो ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली 10वीं के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस सफ़ेद फूल वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू कर लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 7 अप्रैल सोमवार 10वीं का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह 7 अप्रैल सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आइए देख लेते हैं, अब समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक सफ़ेद फूल वाले उपाय को हमें चैत्र महीने के सोमवार 10वीं के दिन करने का समय क्या है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 अप्रैल सोमवार 10वीं का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन सबसे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा, साथ ही साथ आप में के रोज तेज की वृद्धि भी करेगा। अगर आप अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं को और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक सफ़ेद रंग का फूल। देखिए, सफ़ेद रंग का फूल महादेव जी को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल लेना है। अगर आपके पास में सफ़ेद रंग का फूल नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाए हुए सफ़ेद फूल को उठाकर उसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सफ़ेद रंग का फूल जो आप लेंगे वह केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप कोई भी सफ़ेद रंग का फूल उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप इस जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आपको सबसे आखिर में एक लोटा जल लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो अति उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है, इनको लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय, और एक बेलपत्र को ले गए हैं और एक चावल का दाना है जो आपके पास में, और एक सफ़ेद रंग का फूल जो आप में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को लेकर के एक एक करके आपको इसी एक लोटे जल में डाल देना है। यह तीनों सामग्री आप शिवलिंग के सामने ही इस लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटा जल का मिक्सर तैयार हो गया है। अब इस एक लोटे जल के मिक्सर को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दोस्तों, में से किसी भी एक मंत्र का आप श्रवण करते जाएंगे। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है, और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप स्मरण जरूर करें लेना। आप चाहे तो श्री शिवाय नमस्तु मंत्र का स्मरण कर लेना, और चाहे तो ओम नमः शिवाय का श्रवण कर लेना। इसके बाद जलाधारी से जो जल भर करके नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आपको किसी पात्र के इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आपको बोल देना है कि मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, धन की लगातार समस्या बनी हुई है, नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो उसे मनोकामना को श्रवण करते हुए आपको इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है, और यह जल आपको लेकर के अपने घर आ जाना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आपको कर देना है। बस आपको किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है, और घर के हर कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिए और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आपको आचमन करवा देना है। फिर किसी के साथ अगर आप अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जिस भी जगह या फिर अगर किसके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर देंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप इस जल का आचमन खुद कर लें।
पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत जल्द से जल्द पूर्ण हो जाती हैं। अब जान लेते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपके जीवन में घटनाओं को समाप्त करके धन, व्यापार, नौकरी, इन सभी को अच्छी तरीके से चलने के लिए इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसके दीपक तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है। लंबी रही बाती का प्रयोग जब भी हम लोग करते हैं तब हमें अपने जीवन में धन की प्राप्ति होती है, हमारे बिजनेस में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और आपको लंबी बाती, रुई की बाती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है। आपको शुद्ध घी, देसी घी का ही इस्तेमाल इस दीपक में करना है। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आपको एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब देखिए, दीपक को आप लेकर गए हैं। आपको सबसे पहले आप इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। अब यह चावल के दाने जो लेकर गए हैं आपको वह भी बेलपत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आपको कहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आपको रख देना है। दीपक की बाती का जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होना होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आपको 108 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आपको श्रवण कर लेना है और उस आपके जीवन में चल रही धन की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आपको चले आना है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 सोमवार आपको करना पड़ेगा, तभी आपको इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू होगी। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में, जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करके लिए धन की अगर समस्या है तो आपको प्राप्त करेंगे। व्यापार में अगर कोई समस्या है तो उसको समाप्त करेंगे। नौकरी अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो उस समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। या फिर आप अपने जीवन में उच्च तेजी की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन में सारी समस्याओं को अंत करने के लिए इस उपाय को आप ज़रूर कर लेना। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल भी ज़रूर पड़ेगा। 1 लोटा जल आप ले लीजिए। लोटा आप तांबे का लीजिए और जल हमेशा की तरह आपको अपने किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहलाता है, वह आपको एक दाना ले लेना है। कि फिर इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि अक्षत। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। गुड़ आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े ले सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप शाम के प्रदोष काल में या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब यह सारी सामग्री लेकर के यानी कि 1 गुड़ का टुकड़ा, 1 हरा मूंग और 1 चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को 1 लोटे जल में आपको मिला लेना है। अब यह 1 लोटा जल का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए आप सबसे पहले आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप धन की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है या घर में आपके ग्रह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है आपको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो आप उसके दूसरे करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे
शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप कम से कम 21 बार जितनी भी आपके पास समय मिले आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुम दोनों में से किसी एक मंत्र का आपको श्रवण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आपको प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूजनीय गुरु जी ने कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में उच्च तेजी की वृद्धि होती है, उनके जीवन के सारे कष्टों को अंत होता है तथा उनकी भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके हर हर महादेव और नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारी उपाय देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए हमें तुलसी जी से पौधे से सबसे पहले 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए तुलसी जी के आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इसी तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने हाथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको 1 दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों आपके पास 3 तुलसी जी के पत्ते, तो पहले जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो जो आपने हल्दी ली है उसकी 1 बिंदी लगानी है और पहले जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे या राम जी का स्वरूप हो या कृष्ण भगवान का स्वरूप हो, आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा, उनके सामने आपको पहले तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और वह आपके पास जो 1 दीपक है उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की 1-1 बिंदी लगा लेनी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्तों की तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो व्यक्ति के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उनके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 गोल बत्ती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहाँ पहुंचकर सबसे पहले यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि महालक्ष्मी हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो, महादेव हमारे सब दुख कलेशों को ख़त्म करो। इस भाव से आपको यह उपाय करना है। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का दिन मंगल हो। हर हर महादेव। श्री की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।